अक्सर हम किसी जगह जाते हैं तो यहाँ हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि मेरी उस तरह से जो है ना वैल्यू नहीं है और लोग मुझे उस तरह से जो वैल्यू नहीं देते हैं, मेरी उस तरह से कदर नहीं होती है। तो ये चीज़ हम अक्सर देखते हैं जब हम लोगों से मिलते हैं, जब मेल मिलाप करते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है लोगों के रवैयों का कि लोग हमारे साथ ज़रा भी जो है ना वो हमें सीरियस नहीं ले रहे हैं या हमारी बात को ज़रा भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इन सब की क्या वजूहात हैं, ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमारे से होती हैं जिसकी वजह से लोग हमें और हमारी ज़िंदगी को या हमारी पर्सनैलिटी को ज़रा भी सीरियस नहीं लेते हैं। तो मैंने आज ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। तो मैंने आज बात करनी थी कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमसे होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो ज़ात है ना वो लोगों की नज़र में ज़रा भी काबिल इज़्ज़त नहीं होती है या लोग हमें उस तरह से वैल्यू नहीं देते हैं। तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं? वो पॉइंट ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मेल मिलाप रखते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल हो जाते हैं और हर टाइम आप लोगों के घरों में घुसे रहते हैं। बेशक वो आपकी बहनें होती हैं, बेशक वो आपके नेबर्स होते हैं, आपके इन लॉज में कोई बंदा होता है, तो हर टाइम आप जब उनके घरों में घुसे रहेंगे ना, वीक में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा आप जाएंगे तो लोग आपको उस तरह से सीरियस नहीं लेते हैं। मतलब ज़िंदगी का एक असूल बनाएं और आप लोगों के घरों में कम जाएं। आप खुद भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जो बंदा आपके घर में कम आता है, आप उसको और तरह से जो है ना उसकी मेहमान नवाजी आप करते हैं। मतलब वो एक बंदा आपके घर में डेली आ जाएगा तो आप उसको उस तरह से डील ही नहीं करते हैं, उसको इतना सीरियस ही नहीं आप लेते हैं। लेकिन जो बंदा महीने में 1 दफ़ा आएगा या 2 महीनों में 1 दफ़ा आता है तो उसके बच्चों की भी और उसकी भी थोड़ी वैल्यू होती है। उसके लिए फिर कोई चीज़ भी मंगवाई जाती है। मतलब चीज़ खाने का कोई इंसान भूखा नहीं होता, लेकिन एक होती है ना चाहत जो आप फ़ील करते हैं किसी के घर जाके, तो वो आपको तब फ़ील होती है जब आप किसी के घर जाएँ और आप देखें कि वो इंसान जिसके घर आप गए हैं, वो आपको किस तरह से डील करता है, वो कैसे अपनी चाहत शो करता है। तो वो ये चीज़ है कि आपने लोगों के घरों में कम जाना है और आपने बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है। और अगर आप दूर हैं तो लोगों के साथ तब भी आप बहुत ज़्यादा कॉल्स करके मैसेजेस करके अवेलेबल मत रहा करें। तो लोगों के साथ थोड़ा डिस्टेंस रखा करें, थोड़े अपनी शख्सियत को संवारने में बिजी रहा करें, फिर लोग खुद ही आपकी जो शख्सियत है उसको वैल्यू देते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके अलावा जो और पॉइंट है, दूसरे नंबर पे जो पॉइंट होता है ना वो आपकी अपनी ड्रेसिंग होती है, आपके बच्चों की ड्रेसिंग होती है। तो आपने अपनी ड्रेसिंग और अपने बच्चों की ड्रेसिंग के ऊपर भी फोकस करना है, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर भी आपने काम करना है। आपने देखा होगा कि जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी तो आप किसी पार्लर में भी जाते हैं ना तो आपको उस तरह से डील ही नहीं किया जाता। मतलब जब आप अच्छी ड्रेसिंग करके कहीं जाते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि लोग आपको अच्छी तरह डील करते हैं और सबकॉन्शियसली लोग आपको थोड़ा जो है ना ऐसे वकार के तौर पे देखते हैं और ये हकीकत है। जब आप अपनी ड्रेसिंग की तरफ फोकस ही नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल से हुलिये में रहते हैं, कहीं जाके भी आप अपना ख्याल नहीं करते हैं, तो लोग आपको बहुत जो है ना लाइट ले लेते हैं, आपको हल्का ले लेते हैं। ये सच्ची बात है। और इसके अलावा जो नंबर 3 पॉइंट है ना वो ये होता है, अपने घर के ऊपर भी आप थोड़ा फोकस करें, अपना घर भी प्यारा करें। अब ये नहीं है कि आप अपनी ज़ात के ऊपर भी टाइम दें, बच्चों की जो ड्रेसिंग है उसके ऊपर भी टाइम दें, लेकिन घर में हर तरफ सामान है, हर तरफ गंद पड़ा हुआ है, सामान बिखरा हुआ है, तो फिर तो लोग आपको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेंगे। वो सोचेंगे कि ये वैसे तो बड़ी ड्रेसिंग करती है, लेकिन इसके घर जाओ तो घर में गंद होता है। तो एक ये भी पॉइंट है। अब ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत बड़ा घर हो, एक बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हों घर में, तो ये ज़रूरी नहीं है। बस आपकी नफासत आपके छोटे से घर में भी नज़र आ जाती है। तो आप कोशिश क्या करें कि अपने घर को सजा के रखें, संवार के रखें। बेशक वो आपका अपना घर ना भी हो, आपका रेंट का घर भी हो। अब 4 पॉइंट जो है ना वो ये है कि आपने अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको थोड़ा इम्प्रूव करना है। अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जब हम शादी होके आते हैं तो हमें एक रूम मिलता है, तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हम कोई जगह लेते हैं, कोई ज़मीन लेते हैं, कहीं पे अच्छा सा घर बनाते हैं, या फिर हम कोई बना बनाया घर ले लेते हैं, या फिर हम अपने ही घर को जो है ना थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, या कुछ भी करके ना हमने अपना थोड़ा पोर्शन बनाना होता है, तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। ये चीज़ भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। लोगों की नज़र में आपकी ये जो है ना वैल्यू बन जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं। जब आप एक ही रूम में सारी ज़िंदगी गुजार देंगे, एक ही रूम में बैठे रहेंगे, अपनी ज़िंदगी को ज़रा भी संवारेंगे नहीं, कोई ऐसी जो है ना मेहनत आप नहीं करेंगे, तो
बेशक आप रेंट पे चले जाएँ, उसमें ही आप अपना चेंज ले आएँ ज़िंदगी में, वो भी आप पे डिपेंड करता है जो आप अफ़ोर्ड करते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में आप जो चेंज लेके आते हैं ना, तो वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासिर करती है। तो आपकी खुद ब खुद ही एक वैल्यू बन जाती है। इसके अलावा जो है ना, अक्सर मैंने देखा है कि आप सजे-सवरे भी होते हैं, आपका घर भी साफ़ होता है, लेकिन आपके मुँह से जो है ना बदबू आ रही होती है या फिर आपके पास से थोड़ी-सी स्मेल आती है। आप तैयार भी हुए होते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी लोग ज़रा भी सीरियस नहीं लेते हैं। आपकी पर्सनैलिटी उनके लिए ज़ीरो हो जाती है उधर ही। तो ये आप ख़्याल रखा करें, अपनी सफाई का, अपने दाँतों का, अपने माउथ वॉश आप यूज़ करें, अपने आप को साफ़-सुथरा रखें। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों की नज़र में बावक़ार बनाती है और काबिल-इज़्ज़त, काबिल-एहतराम बनाती है। इसके अलावा जो है ना, ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग व्लॉग मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं कि हमें अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको कैसे ग्रूम करना चाहिए। तो उसमें जो पॉइंट है वो मैंने शेयर किए थे। तो आज चूँकि मेरा टॉपिक डिफरेंट है, तो यहाँ पे मैं वो पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि लोग हमें सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। एक और चीज़ जो होती है ना, आप किसी जगह जाते हैं, किसी महफ़िल में या किसी जगह आप बैठे होते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा मज़ाक करते हैं, बहुत ज़्यादा लाउडली हँस रहे होते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, ये चीज़ बिल्कुल आपको ना एक नॉन सीरियस बना देती है। लोग आपको ज़रा भी सीरियस नहीं लेते। लोग आपको एक ना फ़ालतू चीज़ लेते हैं कि ये इंसान बस हँसता ही रहता है, दूसरों को हर टाइम हँसाता ही रहता है और मज़ाक कर के ना इसने इसने ना सर खाया हुआ या कान खा गया ये बंदा। तो लोग ऐसे लोग बंदे को भी थोड़ा नापसंद करते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि जितनी ज़रूरत है ना उतना बोलें। बहुत ज़्यादा लाउडली वैसे भी हँसना नहीं चाहिए। इस्लाम में भी आप देखें तो मना है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो भी बहुत ऊँचा नहीं हँसते थे, वो थोड़ा मुस्कुराते थे बस। तो इतना ऊँचा-ऊँचा नहीं हँसना चाहिए। इसके अलावा आप, मुझे नहीं पता मेरा कौन-सा पॉइंट था, लेकिन जो भी पॉइंट था, ये पॉइंट होता है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। लोग ये कह रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में ये हो रहा है, कोई फलाना जो है ना, वो ये करता है, वो इस तरह के कपड़े पहन रहा है, या वो इस तरह खा रहा है, उसके बच्चे ये खा रहे हैं। और नेगेटिविटी आपके माइंड में होती है और आप हर टाइम नेगेटिव बातें, दूसरों की गीबत कर के ना, आप जब दूसरों को ये बातें बताते हैं, तो ये चीज़ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लोग आपको उसी टाइम जो है ना सीरियस नहीं लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ये बहुत नेगेटिव बंदा है, ये हर बंदे के बारे में नेगेटिव बात करता है। तो आपकी पर्सनैलिटी वहीं पे ज़ीरो हो जाती है। तो ये भी आप कोशिश किया करें कि एक तो गीबत करना वैसे भी गुनाह है, तो आप कोशिश किया करें कि कभी भी बहुत ज़्यादा हर टाइम लोगों के बारे में बात मत किया करें। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, ये मत किया करें। बस अपने काम से काम रखा करें। इसके अलावा आप कैसे अपने आप को सीरियस बना सकते हैं, लोग आपको कैसे सीरियस ले सकते हैं, वो ये चीज़ होती है कि आप अगर बहुत ज़्यादा इश्यू बनाने वाले इंसान हैं ना, हर टाइम आप जब मिलते हैं, तो अगर आप एक भाभी हैं तो आप घर जाके कहते हैं कि आपकी बहनों ने मुझे बिल्कुल नहीं पूछा, या मैं उधर गई हूँ तो मुझे उस बंदे ने नहीं पूछा। जो इस तरह का बंदा होता है ना, टॉक्सिक, जो हर टाइम इश्यू बनाता है, तो इस तरह के बंदे को भी लोग सीरियस नहीं लेते हैं। लोग इस तरह के बंदे को नापसंद करते हैं और ऐसे बंदे को लोग नॉन सीरियस ही लेंगे। वो सोचेंगे कि ये जब आता है ये आके बस इश्यू ही बनाता रहता है। तो आप कोशिश किया करें कि बहुत ज़्यादा इश्यू मत बनाया करें। इश्यू बनाना ही नहीं चाहिए। जब कहीं भी जाएँ, बस जिस तरह आपको कोई डील कर रहा है, उस चीज़ को आप उसी तरह ही एक्सेप्ट करें। और कभी भी कोई चीज़ कह के आप नहीं ले सकते। अगर आप चाहते हैं ना कि आप कह के किससे मोहब्बत ले लेंगे, इज़्ज़त ले लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। आपको कभी भी कह के इज़्ज़त या फिर जो होती है ना रिस्पेक्ट या वक़ार, वो नहीं मिलता। मोहब्बत भी आप किसी को बोल के नहीं ले सकते हैं। ये दिल में पैदा होने वाला एक जज़्बा होता है। आपकी अगर पर्सनैलिटी जो है वो, उसमें ये सारे पॉइंट होंगे जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको सीरियस लेते हैं, आपको इज़्ज़त देते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। तो ये आप कोशिश किया करें। तो यहाँ पे मैं पुदीना लेके आई थी बाहर से, और मैंने पुदीना, धनिया, टमाटर और प्याज डाल के ना एक चटनी बनानी थी। तो वो मैं आपके साथ थोड़ी-सी शेयर कर रही थी। तो इसके अलावा बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके अंदर होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती है कि मैं कहीं गया हूँ तो मुझे लोगों ने सीरियस क्यों नहीं लिया। तो उन पॉइंट में ये भी पॉइंट होता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना दूसरों के ऊपर तंज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टांट करते हैं। तो लोगों को टांट करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि बहुत ज़्यादा टांट मत किया करें। जो ज़्यादा टांट करने वाले लोग होते हैं, हर टाइम तंज़ मारते रहते हैं, लोग ऐसे लोगों को नापसंद करते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि ये चीज़ ना किया करें। दूसरों की लाइफ़ के ऊपर टांट मारना, दूसरों की पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर हर टाइम जो है ना नुक्ताचीनी करना, लोग इस तरह के लोगों को सीरियस नहीं लेते हैं फिर। तो आपकी वो इज़्ज़त नहीं रहती है। तो ये भी आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ निकाल देनी है।
इसके अलावा जो है ना अक्सर मैंने देखा है जो लोग अपने बच्चों को ज़रा भी तमीज़ नहीं सिखाते, ज़रा भी मैनर्स नहीं सिखाते, उनके बच्चे कहीं जाके चीज़ें छेड़ते हैं या फिर कहीं जाके बदतमीज़ी करते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे बंदे के बच्चों की वजह से भी इंसान की इज़्ज़त नहीं रहती है। तो आप अपनी बच्चों की तरबियत भी अच्छी करें, अपनी तरबियत भी अच्छी करें और कोशिश किया करें कि जो है ना आपको लोग सीरियस लें, और सीरियस इसी सूरत में ले सकते हैं जब आपके बच्चों की अच्छी तरबियत होगी। जब आपकी औलाद जो है ना आपके टाइम की वजह से कहीं पे लग जाएगी, किसी मुकाम पे पहुँच जाएगी, तो आपकी इज़्ज़त होगी। लेकिन जब आप अपनी औलाद की तरफ फ़ोकस ही नहीं करेंगे, हमेशा सोशल लाइफ़ के अंदर बिज़ी रहेंगे, अपनी सोशल लाइफ़ के अंदर आप इतने बिज़ी रहते हैं कि आप अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देते, तो फिर ये होता है कि आपको लोग सीरियस नहीं लेते हैं। आपकी वो रिस्पेक्ट माशरे में नहीं होती है, आप जो भी कर लें। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप कोशिश करें कि ये सारे फॉलो करें, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना ज़्यादा चेंज आता है। और इसके अलावा जो है ना एक और पॉइंट होता है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा जो है ना उधार माँगना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे मदद माँगना शुरू कर देते हैं। हर टाइम उनसे ना किसी चीज़ की डिमांड करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों की भी ज़रा भी इज़्ज़त नहीं होती है। तो आप कोशिश किया करें कि आप कभी भी किसी से कोई चीज़ मत लें। हाँ, बहुत आपको ज़रूरत पड़ गई है, तो किसी ऐसे रिलायबल बंदे से, अपने बहन भाई से आप वक़्ती तौर पे लोन वग़ैरह ले सकते हैं। लेकिन जो ऐसा बंदा जो हर टाइम पैसे ही माँगता रहता है, हर टाइम कहता रहता है कि मुझे 1000 दे दो, 2000 दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, या मेरी यहाँ मदद कर लो, या मेरे बच्चों को रख लो, या जी मुझे ये करके दे दो, तो लोग ऐसे बंदे की इज़्ज़त नहीं करते हैं। लोग ऐसे बंदे को नापसंद करते हैं और वो सोचते हैं कि ये बंदा बस हमें यूज़ कर रहा है, वो इसीलिए हमसे बात करता है या हमसे इसीलिए रखता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने सारे मामलात खुद जो है ना उसको डील करें और खुद तय करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन टेक केयर।